इस्लामाबाद में खुदकुश हमला, 12 लोग शहीद, कई जख्मी। KPK वाना कॉलेज पर हमला नाकाम, 5 दहशतगर्द हलाक। लाहौर में क्रिकेटर नासीम शाह के घर के बाहर फायरिंग, सब महफूज। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, 13 डेड, हंड्रेड्स जख्मी। शैरन ऑसबॉर्न का न्यूयॉर्क गला में बिलियनियर्स को सीधा चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम सबको। आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय हीरा एंड राजब, पाकिस्तान का पहला AI पॉडकास्ट चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के हवाले से हैं। इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल हो चुके हैं। न्यूज़ के मुताबिक इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 12 पाकिस्तानी शहीद और कई जख्मी हुए हैं। हमलावर का सर मौका पर ही मिला है और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं कि ये हमला अफगानिस्तान से आने वाले टेररिस्ट्स ने किया। इस इंसिडेंट के बाद पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है, खास तौर पर लाहौर में। DIG पंजाब ने ऑर्डर दिया है कि हर कार की चेकिंग हो और सिक्योरिटी के तमाम मुमकिन स्टेप्स लिए जाएं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे फुली अलर्ट हैं और अगर जरूरत पड़ी तो फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट्स के ठिकानों को टारगेट कर सकती हैं। पाकिस्तान का स्टांस क्लियर है, अफगानिस्तान अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया के इंटरेस्ट के अंडर ऑपरेट करता दिख रहा है। दोनों के पास पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सिर्फ एक तरीका रह गया है, टेररिज्म। वो भाईचारा जिसका कभी जिक्र होता था अब बस एक याद बन चुका है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं मुल्क की सलामती सबसे पहले। बिल्कुल, पाकिस्तान को अपने शहरियों के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग और टफ डिसीजंस लेने होंगे। अफगानिस्तान को भी समझना होगा कि तालिबान और TTP जैसे ग्रुप्स पूरे रीजन के लिए खतरा हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो वक्त के साथ पूरी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। KPK के एरिया वाना में लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा अटैक नाकाम बना दिया। 5 टेररिस्ट कॉलेज पर हमला करने आए थे, लेकिन फोर्सेस की टाइमली एक्शन से वो साइट पर ही मरे गए। ऑपरेशन के दौरान भारी असला, एक्सप्लोसिव्स और खुदकुश बेल्ट्स भी रिकवर हुई। एरिया में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि कोई और खतरा न बचे। ये इंसिडेंट फिर ये बताता है कि टेररिस्ट्स हमेशा एजुकेशन और यूथ को टारगेट करते हैं। फियर और टेरर फैलाना उनका गोल होता है। हमारी दुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स सेफ रहें और सिक्योरिटी फोर्सेस इसी तरह हर थ्रेट का मुकाबला करती रहें। सल्यूट उन हीरोज को जो अपनी जान रिस्क पर डालकर पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हैं। लाहौर में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नासीम शाह के घर के बाहर अननोन लोगों ने फायरिंग की। खुशकिस्मती से सब सेफ हैं, लेकिन ये इंसिडेंट डिस्टर्बिंग है। पुलिस ने CCTV फुटेज ले ली है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्रिकेट बोर्ड और फैंस ने कंडेम किया है और सिक्योरिटी बढ़ाने का प्लान दिया गया है। ये इंसिडेंट रिमाइंड करवाता है कि पब्लिक फिगर्स की सेफ्टी बहुत सीरियस मैटर है, चाहे वो स्पोर्ट्स हीरोज हों या आम लोग। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। कल रात एक बिजी मार्केट में ह्यूज ब्लास्ट हुआ, 24 लोग मर गए और हंड्रेड्स जख्मी हुए। जब बाजार में ब्लास्ट हुआ उस वक्त लोग शॉपिंग कर रहे थे, बिल्डिंग्स के ग्लास टूट गए और लोग पैनिक में भाग उठे। रेस्क्यू टीम्स और पुलिस फौरन पहुंच गई। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लगाई गई है और इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीडियोस और इमेजेस में तबाही और लोगों का गुस्सा क्लियरली नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। अंदरूनी तौर पर प्लान किया गया इवेंट ताकि पॉलिटिकल एडवांटेज उठाया जा सके, स्पेशली इलेक्शंस के वक्त। पाकिस्तानी एजेंसीज का कहना है कि बीजेपी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे हालत का फायदा उठा सकती है। फियर और टेंशन पॉलिटिक्स को ट्विस्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री भी ये दिखाती है कि इलेक्शन से पहले ऐसे इंसिडेंट्स पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल देते हैं। एनालिस्ट्स कहते हैं कि इंडिया को अब एक लीडर चाहिए जो पीस और इकोनॉमी पर फोकस करे, नाफरत और डिवीजन पर नहीं। अब आते हैं एक इंटरनेशनल स्टोरी पर। न्यूयॉर्क के एक चैरिटी गाला में शैरन ऑसबॉर्न ने मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क जैसे बिलियनियर्स को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम बिलियंस रॉकेट्स और मेटावर्स पर खर्च कर सकते हो तो कुछ मिलियन लोगों के लिए फूड और शेल्टर भी अरेंज करो। फिर उन्होंने खुद अनाउंस किया कि वो $8 मिलियन लॉस एंजलिस के गरीब फैमिलीज के लिए डोनेट कर रही हैं। उनका फाइनल लाइन सबके दिल को छू गया।
Greed isn't strength, compassion is. हम दुआ करते हैं कि पूरा रीजन पीस के रास्ते पर चलें। अल्लाह सबको हिफाजत दे। शुक्रिया कि आपने हमारा पॉडकास्ट देखा। अल्लाह हाफिज।